आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होना है 14 मई को। ठीक है, 14 मई को एग्जाम होना है। तो वहाँ पे अभी जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, राइट, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राइट, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल आपका 10 क्वेश्चन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं 10 मिनट से 11 मिनट तक ही लूँगा, हो सकेगा तो अंडर 10 मिनट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है, पॉलिटी का ऑलरेडी मैं पहला टेस्ट आपको करा चुका हूँ, ये आपको सेकंड टेस्ट है। राइट, तो जीएस वर्ल्ड क्लासेस का सेकंड टेस्ट ही है। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपका बोल रहा है यहाँ पर, संसद का मानना है कि इस अनुच्छेद 14, राइट, आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लिखित जो आपका विधि का शासन है, ये संविधान का मूलभूत तत्व होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा ओनली 1, ओनली 2, या 1 और 2 दोनों, या तो ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो उसमें से क्या आपको आंसर करेक्ट लगाना है, यहाँ पर देखना है। तो जो दोनों बातें यहाँ पर बोली हैं, राइट, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, क्योंकि संसद का मानना है कि आर्टिकल जो 14 हमारा है, उसमें ये माना गया है कि जो विधि का शासन ये हमारा संविधान का मूलभूत तत्व है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। और जो विधि से जो उल्लंघन है उसके सिवाय दंडित नहीं किया सकता, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, तो दोनों यहाँ पर आंसर क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, जो निम्नलिखित यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, उस कथन के देख के आपको विचार करना है क्या इसमें क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, सही कौन सा इसमें सत्य है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो हमारा संविधान का भाग 3 है उसको क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद बोला है सेकंड स्टेटमेंट में, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 10, ठीक है, भाग 10 में अनुच्छेद 300 का, ठीक है, 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, या इसको 300A बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे। राइट, तो यहाँ पर बना दिया गया। तो इसमें बोलना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो यहाँ बताना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर इसका रहेगा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है, संपत्ति के अधिकार को भाग 10 में अनुच्छेद जो 300 का है उसके अंतर्गत यहाँ पर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो विधायन सत्ता है उसमें पूर्ण नियंत्रण लगाता है। जो हमारी विधायन सत्ता होती है उसमें कौन सा आर्टिकल पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, इसका जो आंसर इसका होगा कौन सा होगा, इसको देखते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 17। ये हमारा क्या है, अनुच्छेदों में जो हमारी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। राइट, ये बोला है कि जो भी कोई हमारी संस्था है या एजेंसी है, किसी बतौर मतलब किसी बिना बताए या फिर बिना किसी से सूचित किए राज्य की संस्था से काम कर रही होगी, तो आर्टिकल 12 के तहत क्या होगा, राज्य के अंतर्गत ये आती है या राज्य के अर्थ में आती है। तो पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बोल रहा है, मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। जो आपका बोला है, मूल अधिकार सीमित नहीं है, सीमित नहीं, क्या असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राइट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपको बोला है। तो यहाँ पर बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसको देखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, ना आपका सेकंड नंबर करेक्ट है और ना ही आपका जो ये पहला स्टेटमेंट आपको दिखाया था मैंने वो करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, जबकि ऐसा कोई हमारा यहाँ पे संविधान में लिखा नहीं है कि ऐसा आप यहाँ पे बतौर संस्था के तहत आप ये सब यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। अगला देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन को। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। जो आपका समानता का अधिकार है वो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो किसके अंतर्गत आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। आपका दिया पहला आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो इनमें से कौन सा है जो आपका संविधान के अधिकार के अंतर्गत इसके अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका
आपका 13 भी होगा, ठीक है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है और आपका 16 भी है। तो चारों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, राइट। तो चारों क्या होंगे, आपका चौथा आंसर यहाँ पर होगा डी में, ठीक है, ये सभी, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ये सभी। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन आपको करना है, जैसा कि आप यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम कर दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है क्या इसका आंसर होगा, राइट। सातवां नंबर क्वेश्चन बोल देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आने वाली विधियाँ न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। जो आपके 13 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत आती हैं कुछ विधियाँ, तो उसमें बोला है कि समीक्षा जो है न्याय योग्य हैं, ठीक है, ऐसा बोला है यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, मूल अधिकार न्यायोचित हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या है, न्यायोचित हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे हमारी दोनों बातें सही हैं, ठीक है। देखो कुछ आंसर आपको यहाँ से देखने से ही समझ आ जाते हैं कि बातें सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रखा है तो कुछ बातें आपको इसको देखने से ही समझ आ जाता है कि वो सही बोल रहा है यहाँ पे गलत बोला स्टेटमेंट में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो गया, सातवें का सी। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन बोला है, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है, ठीक है, का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाए, किसके अधीन, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, देखना है। पहला क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और समता का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 15 है, इसमें ये आर्टिकल 15 जो हमारा है आदि धर्म के आधार पर विभेद करता है, राइट, जिससे इसके किसके अधीन हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक जो आपका शैक्षिक अधिकार है ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, 8 का सी। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सत्य है। जो हमारा उपाधियों का अंत है इसमें कौन सा आर्टिकल है जो इसमें क्या प्रावधान बताता है, ठीक है, कौन सा इसमें बात है वो जो सत्य है इसमें आर्टिकल 18 के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका है, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक, कोई विदेशी नागरिक, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्राप्त करने की प्रथा 1954 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और अगला देखें, इसमें देखते हैं कोई स्टेटमेंट और है क्या इसमें 9 नंबर में। हाँ, तो इसमें बोला है कि इसमें कौन सा कूट सही है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दोनों बातें में कौन सा सही है कोई बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट, करेक्ट। इसमें जो आपका पुरस्कारों की जो प्राप्त करने की प्रथा है 1954 से स्टार्ट हुई थी, ये आपकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे सही विकल्प चयन करना था तो सही है। अगर आपसे पूछता इनमें से कौन सा गलत है तो आपको गलत ही वाला पहला वाला चूज़ करना पड़ता है, ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बोले यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसको दी गई, इनमें से किसमें से, भारत के जो सभी न्यायालयों को, क्या संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संसद को प्राप्त है, ठीक है। संसद को यह प्राप्त है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की यहाँ पर शक्ति दी गई है। और जिस मैंने इसका आंसर पूछा आपसे, क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये जो 6वां नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अगला जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 3, वो मैं इसको जल्दी यहाँ पे लेके आऊँगा। जो सेकंड नंबर आपका था ये पॉलिटी का था, थर्ड नंबर टेस्ट जो भी रहेगा वो मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।